हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। भाई हेलो, एक बात सुनिए। नीतीश जी की बुथ का उद्घाटन हुआ सर, आप यहाँ शामिल हुए, कई सारी बातें कहीं, क्या कहेंगे नीतीश जी के व्यक्तित्व को लेकर? नीतीश जी का व्यक्तित्व बिल्कुल जो आज की पुस्तक का जो टाइटल है बिल्कुल उसके अनुरूप है। उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन किया है, जो विकासशील परिवर्तन इस राज्य में हुआ है, और जो उनका अपना व्यक्तित्व है, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व है, जन सेवा जन कल्याण उनका पूरा अपना ध्येय है। उसी को लेकर ये पुस्तक भी लिखी गई है, उनके चरित्र को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर। और पुस्तक भी मैंने थोड़ी बार पढ़ी है, अभी बहुत अच्छी लिखी है। बिहार के गांधी के टाइटल से उन्हें नवाजा गया है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही नवाजा गया है, क्योंकि गांधी जी ने भी जो है वो परिवर्तन ही एक लाए थे वो, और ये नीतीश कुमार जी भी एक परिवर्तन ही लाए हैं बिहार में। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये थॉट कहाँ से आया? ये शुरू तब से हुई थी जब सक्रिय राजनीति में मेरा एंट्री नहीं हुआ था। उसके पहले हम लोग ये किताब के बारे में हम लोग हमेशा, मैं और मेरे पिताजी जब साथ में बैठते थे, हम लोग हमेशा 2020 का जब चुनाव हुआ था तब से आप देखेंगे, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे तो हम पहले ब्लॉग्स लिखना शुरू किए थे, जिसमें हम नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय है उसके बारे में हमने उसमें विस्तार से बात की थी, और किस तरह से बिहार में काम हो रहा है। ये 2020 के चुनाव के समय किया गया था, और उसके बाद जब हमें उनके नीतियों के बारे में पढ़ने को मिला, हमने देखा कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में, अफ्रीकन कंट्रीज में उनकी नीतियां अडॉप्ट हो रही हैं, जिस तरह से वो महिलाओं के लिए काम करे, जिस तरह से वो कृषि क्षेत्र में काम करे, और बिहार के जो 18 वर्ष का एक सफर रहा है, 18 वर्ष में बिहार जो बदला है, तो हम और पिताजी अक्सर बात करते थे। हमने सोचा कि नहीं, इसको एक किताब का फॉर्म जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं कि किताबें हमेशा रहती हैं, और आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कैसे बिहार बदलना शुरू हुआ और बिहार का बदलाव का जो गाथा है वो कहाँ से शुरू हुआ। और इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि नहीं, ये किताब को ज़रूर लिखना चाहिए, और इसको दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। देश में कितने भी एक दो ने कई महापुरुष हुए, गांधी जी हैं, तो आपके नाम गांधी जी ही नीतीश जी के बारे में क्यों? हमने जैसा अपने उद्बोधन में भी कहा था कि गांधी जी के सपनों को अगर आज सही में, गांधी जी थे वो शराबबंदी की बात करते थे, उसको नीतीश कुमार जी ने अपनाया। महिलाओं के अधिकार के बारे में वो बात करते थे, उसको महिलाओं के अधिकार को आरक्षण के माध्यम से आगे लेकर के गए, जीविका दीदी जैसी योजनाएं की। उसके अलावा सादगी, जिस सादगी से वो राजनीति करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसकी शुभकामनाएं उनको हैं। और हमने हमेशा बात की है कि किस तरह से एक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, वो जो प्रिंसिपल्स है गांधी जी का, उसको किस पे, कैसे वो बिहार में उस पे काम करते हैं, उसकी हमने चर्चा की किताब में। थैंक यू। किताब लिखी है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम तो लंबे समय तक माननीय नीतीश जी के साथ जब हम पहली बार जुड़े थे तो हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसके पहले हमने बिहार का पद यात्रा किया था बुद्धा से गांधी तक। ये हमारा 18-19 दिन का कार्यक्रम था, और 2 फेज में हमने किया था। और उसके बाद हमें पता चला कि माननीय नेता, क्योंकि हम तो इस तरफ की राजनीति, विपक्ष की राजनीति करते थे, तो मुझे पता चला कि नीतीश जी के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, चाहे वो ककड़ी बेचने वाला हो, अंडा बेचने वाला हो, क्योंकि हम पूरी पदयात्रा स्वयं किए थे। और जब लोगों से बात करते थे, वो कहते थे कि, और 14 का लोकसभा हो चुका था, कि 14 में तो हम लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन 15 में फिर से नीतीश जी को ही लाएंगे। और लोगों की भावना, चाहे वो किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, सबने नीतीश जी के बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा की कि हमारे मस्तिष्क पे वो एकदम पूरी तरह से बैठ गया। और उसके बाद जब हम आए तो हमारे नीतीश जी से मिले, तो हमने अपनी भावना को बताया भी। और 15 में संयोग ऐसा हुआ कि हम सब साथ मिलकर के लड़े, और उनके साथ शिक्षा मंत्री के रूप में हमको काम करने का मौका मिला। मुझे याद है मैट्रिक की परीक्षाएं हो रही थी, और नीतीश जी ने करीब 8 बजे रात में 7 अन्य मार्ग में, उस समय 7 नंबर में वो उस समय रहते थे, अन्य मार्ग में नहीं रहते थे, और बुला के उन्होंने हमको कहा कि किसी भी तरह से चोरी रुकनी चाहिए, इस बार बिहार में चोरी ना हो। और उसके पहले जो उनका जो इमेज था, जो टाइम्स मैगजीन से लेकर के स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन ऑफ बिहार इंडिया जो छपा था, कि लोग छज्जी पे चढ़े हुए थे, तो उस इमेज से नीतीश जी बहुत आहत थे, और उसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह चोरी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उस समय चोरी रोका, और अब आप देखिए कि उस 16 के बाद से बिहार में मैट्रिक की परीक्षाएं में चोरी बंद हो गई। तो मेरा कहना का मतलब है, जो आदमी इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है अपने प्रदेश के प्रति,
तो निश्चित रूप से हमने जब फिर काम करने लगे, फिर इनके साथ आ गए, तो बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, समझा, देखा, तो मुझे लगा कि न अब आने वाले कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न भविष्य में नीतीश कुमार पैदा होगा। तो एक किताब जरूर लिखना चाहिए जो हमारी नई पीढ़ी है, वो नीतीश जी के कामों को, कैसे उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, उस पर एक होना चाहिए। तो मैंने उसी पर्पज से ध्येय मेरा था ये लिखने। गांधी जी जो टाइटल है वो आपके मन में कहाँ से है? बहुत सारे महापुरुष हैं। नहीं, गांधी जी, क्योंकि देखिए शराबबंदी के बाद शराबबंदी खास करके जिस समाज से हम आते हैं, दलित समाज से, वो एक बहुत बड़ा कोड है। क्योंकि हम साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट रहे हैं, सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट रहे हैं। शॉर्ट जो अपनी परेशानी है उसको दूर करने के लिए जो लोग खास करके महादलित परिवार में, वो लोग इसका सेवन करने लगते हैं और अपना आनंद उठाने का इसको एक जरिया मान लिए, तो नेचुरली उनका ग्रोथ जो है रुक जाता है, उनके परिवार का ग्रोथ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इतना बड़ा निर्णय करना नीतीश जी का कि हम शराबबंदी प्रदेश में लागू करेंगे, जानते हुए कि हम उतना प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू लॉस है, फिर भी इतना बड़ा निर्णय करना, कोई ना कोई एक हठ योगी होगा, वही ऐसा निर्णय कर सकता है। मामूली राजनीतिक के बस का ये बात नहीं है। और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जीविका का शुरुआत करके, स्वयं सहायता समूह बना करके लगभग इतने बड़े समूहों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस महिला को 15 अगस्त को बुलाया वहां पर, तो उस महिला का अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तब देन आपको पता चलेगा ऐसी कितनी महिलाएं बिहार में जो 10,000 रुपए से सब्जी बेचने का काम शुरू की, और उनका पति जो है पीता था और उनको मदद नहीं करता था, तो उन्होंने 10,000 से किया, फिर 10,000 लौटाया, फिर 50,000 लिया, फिर 50,000 लौटाया। अब आज उनके पास जो सरप्लस मनी है वो 5 लाख से 10 लाख से ऊपर है। तो एक व्यक्ति जो 10 लाख से, तो ऐसी बहुत सी दीदियां होंगी इस प्रदेश में। तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए, महादलितों के उत्थान के लिए, और जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में अति पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है, उसके लिए योजनाओं का निर्माण करना, यह जो सम्यक जिसका मतलब अप्रोच होगा सोसाइटी के लिए, जो चाहता होगा कि होलिस्टिक ग्रोथ हो हमारी सोसाइटी का, वही व्यक्ति इस तरह से कर सकता है।